तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन कर रहे हैं रिग्रेशन को बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से अगर कहे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा वो थोड़ा सा चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो आपको दे रखा होगा एक्स और एक वाई। यहाँ एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं और ये वाई की वैल्यूज दे रखी हैं, और आपको इस क्वेश्चन को लीस्ट स्क्वायर मेथड से करना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 9 दैट इज 54। एक आपको एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 6 इंटू 6 दैट इज 36। एक आपको वाई स्क्वायर चाहिए होगा, यानी 9 इंटू 9 81, एंड सो ऑन। इन सबके ये आपको एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालने पड़ेंगे, और ये इन सबके टोटल हो जाएंगे। ये इन सबके टोटल आपके हो गए। नाउ दो इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेगी। दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी? एक है सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। थोड़ी अजीब सी इक्वेशंस हैं, लेकिन दोनों आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड में बेसिकली ये इक्वेशंस ही जो हैं वो आपके काम आती हैं। अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई जो है वो अपन देख सकते हैं, ये आपका सिग्मा वाई है 40, तो ये सिग्मा वाई यहाँ आ गया। देन आपको चाहिए एन ए, तो एन तो आपको पता है एन कितने हैं 5। ए आपको पता करना है, एक्चुअली ए इसलिए आपको ए ही लिखना पड़ेगा। बी सिग्मा एक्स, तो बी तो आपको पता करना है, और सिग्मा एक्स आप यहाँ से 30 ले आएंगे। इस तरह से 40 इक्वल्स टू 5a प्लस 30b, और मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो 40 तो मैं वहां ले गया और ये a और b की डिजिट यहाँ ले आया, तो ये इक्वेशन बन गई 5a प्लस 30b इक्वल्स टू 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन से अपन ने हमारी इक्वेशन नंबर 1 गेट कर ली। सेम इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 में भी लेंगे सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई चेक करिए, ये सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स वाई है 214। फिर आपको चाहिए ए सिग्मा एक्स, तो ए तो आपको पता करना है, और सिग्मा एक्स 30 है, चेक कर सकते हैं, ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स 30 है। और बी हमें पता करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था, ये 220, ये आपका हो गया 220। अब इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, जो 214 है वो मैं इक्वल टू को उधर ले गया, और इन दोनों को मतलब ये आपस में इक्वल टू है, दिस इक्वल टू दिस। अब इसको चाहे लेफ्ट लिखो चाहे राइट लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन इनमें कोई कॉमन एक्टिविटी नहीं है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 30a, 6 इंटू 5, 6 इंटू 30 130, 180b, एंड 6 इंटू 40 दैट इज 240। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब एक वेरिएबल इसमें कॉमन हो जाएगा, इसलिए अब इक्वेशन नंबर 1 तो हो गई कैंसिल, उसकी जगह आ गई 3। मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को लेस करना है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी। जब इक्वेशंस को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो आपको पता होगा साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। प्लस का 30 और माइनस का 30 ये कट गया, प्लस का 220 और माइनस का 180, तो प्लस का बचा 40b, प्लस का 214 माइनस का 240, तो ये बचा माइनस का 26। अब ये आपका आ गया b इक्वल्स टू माइनस का 26 डिवाइड बाई 40, सो b इक्वल्स टू माइनस 0.65। ये आपकी b की वैल्यू निकल गई। अब जब b की वैल्यू निकल गई है, तो उससे आपकी a की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे? बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। वैसे किसी भी इक्वेशन में लिख लो, आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इक्वेशन 1 में लिए, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, और उसमें b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू थी माइनस 0.65। 5a प्लस 30 इंटू 0.65 इक्वल्स टू 40, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 5a प्लस दिस इक्वल्स टू 40। ये माइनस है, प्लस और माइनस के साइन है, तो माइनस ही बचेगा, ये माइनस आ गया। अच्छा, ये माइनस का 19 वहां जाके प्लस का 19 हो जाएगा, तो इससे आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी 5a इक्वल्स टू 59.5, a इक्वल्स टू दिस, एंड a इक्वल्स टू 11.9। तो इस तरीके से आपकी a की वैल्यू भी निकल गई। अब जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, और हमने a और b की वैल्यू निकाली है, तो ये देखिए y on x की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ध्यान देना, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है, उसके अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड में ये ऐसे निकलता है। तो y जो हमें कैलकुलेट करना है, a हमने कैलकुलेट कर लिया था 11.9, देखो a हमने कैलकुलेट कर लिया था 11.9, वो तो एज इट इज आ जाएगा आपका। और b हमने कैलकुलेट किया था माइनस 0.65, और x जो भी आपको दिया जाएगा वो आपका क्वेश्चन में हो जाएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ फाइनल इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू 11.9 और 0.65 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.65 आ जाएगा, यानी y इक्वल्स टू 11.9 माइनस 0.65x, दिस इज योर y ऑन x। और अगर x ऑन y कैलकुलेट करनी हो तो उसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। तो x पता करना है, a हमें पता है, y हमें पता करना है और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 0.65। तो ये इक्वेशन बनी x इक्वल्स टू 11.9 माइनस 0.65y। तो ये दो इक्वेशन अपन को जो है बनानी पड़ी। तो पर कुछ चीजें जो है वो यहाँ लर्न करनी पड़ती है, जैसे y ऑन x की इक्वेशन क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा x ऑन y की इक्वेशन क्या होगी वो भी हमें याद करनी पड़ेगी। और दो लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो इक्वेशन दे रखी थी कौन सी, जो कि शुरू में अपन को दी थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये याद करनी पड़ेगी। उसी से आप लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। क्वेश्चन आपको लिख के करना है तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा।